Hello students, in this video we are going to do some problems on asymptotes. We have already done some videos on this topic asymptote. तो अभी तक हमने जो किया है प्रीवियस वीडियो में, तो पहले हमने बात की थी asymptote की डेफिनेशन की कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो एक कर्व के बड़े पास आती है लेकिन कभी इसको टच नहीं करती है। अगर इसको टच करती भी है तो इन्फिनिटी पे करेगी, तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोट। ठीक है, फिर हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की बात की। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वो होता है कि जो आपकी ये लाइन है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल टू ए टाइप का ये होता है, तो दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, कहानी वही होती है कि कोई भी एक लाइन कोई भी कर्व है जो इसको कभी टच नहीं करेगी लेकिन ये बहुत पास आएगी इस लाइन के। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात भी वैसी ही है। वर्टिकल एसिम्प्टोट की जो फॉर्म होती है वो एक्स इजिकल टू ए टाइप होती है, और ये कैसा होता है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्स इजिकल टू ए। और कहानी वैसी है, ऐसी मतलब कोई कर्व है आपकी, इसके पास तो आएगी लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगी। एंड लास्ट वन क्या है, ऑब्लीक एसिम्प्टोट। ऑब्लीक एसिम्प्टोट क्या होता है, ये ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ना वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये हमेशा इस लाइन से गिवन होता है, वेर आपको एम और सी फाइंड करना पड़ता है इसमें। तो अभी हम लोग ऑब्लीक एसिम्प्टोट ही कर रहे थे। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में किया कि एक सिंपल मेथड, जब अगर वाई आप फाइंड कर सको इजीली, तो हमने एक मेथड कहा था कि ये वाले मेथड आप यूज करोगे। यहाँ एम किसके बराबर होता है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई बाई एक्स, और आपका सी किसके बराबर होता है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई माइनस एम एक्स। तो ये मेथड तब लगाना जब आपको y इजीली फाइंड कर सको। तो जब आप y फाइंड नहीं कर सको उसके लिए हमने एक स्पेशल मेथड बताया था। उसमें हमने लिखा था कि अगर आपके पास इक्वेशन ये है, इसमें आप क्या करोगे, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका पॉलिनोमियल निकालोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन n डिग्री टर्म्स, इन इन द n डिग्री टर्म्स ऑफ एफ। एफ की जो भी एन डिग्री टर्म्स हैं उनमें आप ये पुट करोगे, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, वाई इज इक्वल टू एम पुट करोगे, तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा। फिर आप एन माइनस वन टर्म्स जितनी भी होंगी डिग्री की टर्म्स होंगी उसमें एम पुट करोगे, वाई इज इक्वल टू एम पुट करोगे, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो ये आपके पास आ जाएंगे। तो एंड सो ऑन, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। फिर आपका मेथड होता है सी फाइंड करने का। सी फाइंड करने का मेथड एक तो ये होता है कि अगर रूट आपके डिस्टिंक्ट हैं, तो आपके पास फाइव एन माइनस वन एम बाय फाइव एन डैश एम, ये वाला मेथड होता है प्रोवाइडेड फाइव एन डैश एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ आप एक और स्टेप होता है इसका, अगर इसको एम इज इक्वल टू जीरो पुट करते हो, यहाँ आपको एम के रूट मिल जाते हैं, M1 M2 एंड सो ऑन, ये रूट मिल जाते हैं। अगर M1 क्या है, डिस्टिंक्ट है, नॉन रिपीटेड है, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, उस केस में आपको सी ऐसे मिलेगा। अगर M1 रिपीट कर रहा है और टू टाइम रिपीट कर रहा है, ट्वाइस, अगर ट्वाइस रिपीट कर रहा है तो जो फॉर्म जो सी निकलता है, सी इज गिवन बाय सी स्केयर पाई एन डैश एम प्लस बाय टू फैक्टोरियल सी बाय वन फैक्टोरियल पाई एन माइनस वन एम, ये डबल डैश है, ये सिंगल डैश है, प्लस पाई ऑफ एन माइनस टू एम इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन से आपको मिलेगा, अगर आपका थ्री टाइम ये M1 है जो थ्री टाइम रिपीट करता है थ्री टाइम्स, इसमें से आपको तीन वैल्यू मिलेंगी, सॉरी दो वैल्यू मिलेंगी सी की, सी वैल्यूज, टू सी वैल्यूज मिलेंगे आपको। तो यहाँ आपको तीन वैल्यू मिलेंगी, तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें, फॉर्मूला रहेगा एफ ट्रिपल डैश एम प्लस सी स्क्वेयर बाई टू पिक्टोरियल डबल डैश एन माइनस वन एम प्लस सी बाई वन पिक्टोरियल पाई एन माइनस टू एम प्लस पाई ऑफ एन माइनस थ्री एम इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो इसी तरह से अगर 4 रिपीट होंगे तो आप 4 तक जाओगे। इस तरह से आप इसका सी निकालोगे, एम निकालोगे। एम आपका यहाँ से आ जाएगा और सी आपका इन फार्मूला से आ जाएगा, ठीक है। तो सी निकालने के लिए जो फार्मूलाज हैं वो ये वाले हैं, और एम निकालने वाला फार्मूला ये है। बस आपको ये फाइंड करना है सही ढंग से कि फाइव एन जो एम निकालोगे, फाइव एन एम एन माइनस एम निकालोगे बाय पुटिंग टू द nth डिग्री और n-1 डिग्री टर्म्स इन दिस एफ एक्स वाई, वो सही होना चाहिए, बाकी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा जो हमने किया था पिछले वीडियोस में, अगर आप इसको प्रॉपरली और डिटेल में समझना चाहते हो तो वहाँ मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो चले, इसका ये भी रिकैप हो गया इसका। अभी हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम की। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग ले रहे हैं इसमें, दैट इज, कहता फाइंड ऑल द जिम्टोड्स, फाइंड ऑल द जिम्टोड्स, जिम्टोड्स ऑफ द कर्व। कौन सी कर्व है आपके पास? वो है x³ प्लस 2x² y माइनस XY² माइनस 2y³ प्लस 4y² प्लस 2xy प्लस y-1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन कर है। चलिए इस मेथड को लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज x³ प्लस 2x² y माइनस XY² माइनस 2y³ प्लस 4y² प्लस 2xy प्लस y-1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे इसमें? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालोगे। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होते हैं इसमें? अब देखनी है आपको, हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की? 1 है। तो नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। जो हाईएस्ट पावर एक्स की है उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या है आपके पास? हाईएस्ट पावर ऑफ वाई क्या है हमारे पास? ये है। तो इसमें इसका कोफिशिएंट कितना है? नो, नो हॉरिजॉन्ट नो वर्टिकल एसिम्प्टोट, फिर से वही रीजन, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है आपके पास? इज -2 विच इज कांस्टेंट। तो फिर भी हमारे, वो भी नहीं हमारे काम का निकला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, चेक करेंगे इसको कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए, वो चेक करते हैं। अब ओब्लीक एसिम्प्टोट के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे देखना है हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कौन कौन से हैं। हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हमारे पास हैं, x³ है, x³ है, 3 पावर, इसकी भी 3 पावर है, क्योंकि दोनों की पावर ऐड करते हो 2 और 1 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसकी पावर, फिर इसकी पावर। तो ये तीनों की कितनी पावर है? 3 पावर है। तो 3 बाई 3 m फाइंड करेंगे हम लोग बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? x की जगह लगेगा 1, 2 की जगह आएगा, x की जगह 1 आ गया, y की जगह m आ गया, -1 m²। हाँ बस इतना ही चलेगा आपको। नहीं, -2 m³ ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 2m -m² - 2m³। ये आपके पास 5 3m आ गया, ठीक है। तो फिर आप 5 3m डैश निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? दिस इज 2 -2m -6m। फिर आप 5 2 डैश 5 2m निकालोगे। आप 5 2m निकालोगे तो जो सेकंड डिग्री टर्म्स है ना, जो भी, दिस इज ए पॉलिनोमियल डिग्री 2, तो ये सेकंड डिग्री टर्म जो होंगी उनमें आपने क्या करना है? x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करना है। तो सेकंड डिग्री टर्म कौन सी है? एक ये है, एक ये है। तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी? 4m² प्लस 2 × 1 × m, दिस इज गोइंग टू बी 4m² प्लस 2m, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के क्या आ गया? देयर फोर वी हैव 5 3m इज इक्वल टू 1 + 2m -m² -2m³ वन थिंग। फिर 5 2m लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया? 4m² दिस इज 4m² प्लस 2m, एंड 5 3 डैश m मैंने निकाला है।
तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 2 - 2m - 6m। ये मेरे पास कुल मिला के आ गई चीज़ें सारी, ये m है। ठीक है, तो चले। अब सब सेकंड स्टेप क्या होता है, इसको हम जीरो पुट करते हैं। पुट π3m = 0। अगर इसको जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 + 2m - m² - 2m³ तो जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लीजिए। 1 + 2m - m², 1 + 2m तो ये हमारे पास आएगा 1 - m², 1 + 2m 0, और ये आ जाएगा 1 - m, 1 + m, 1 + 2m 0। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी, m = 1 आएगा, -1 आएगा, और -1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ रही हैं इसमें। ठीक है, तो ये m की तीन वैल्यूज है। आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको c की वैल्यूज फाइंड करनी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, mc+mx+c होता है। अब मुझे m की वैल्यू से मिल गई तीन। अब मुझे c कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, अब ये तीनों के तीनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास सिंपल फॉर्मूला लगेगा। कौन सा वाला, हम क्योंकि जब आपके रिपीट ना हो तो आपका फॉर्मूला ये वाला लगता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो चले निकालते हैं। फॉर, सबसे पहले फॉर m = 1, c इज गिवन बाय। अब फॉर्मूला क्या रहता है इसके लिए, जब नॉन रिपीटेड रूट है, क्योंकि ये नॉन रिपीटेड है, सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है -πn - 1 m, और πn-m। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, m = 1 है, तो जो n क्या है हमारे पास, n जो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, और m कितना है हमारे पास, 1 है, तो c की वैल्यू क्या आएगी, -πn - 1, 1 πn-1। सॉरी, यहाँ आप n की जगह आप 3 लगा दीजिए। अब 3 लगा दीजिए आप इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई ऑफ, आप 3 लगाओगे, 3 - 1 क्या होता है, 2m, नीचे कितना आएगा, π3 और डैश, m की जगह आपको 1 लगाना है, तो 1 लगा दीजिए। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 ठीक है, तो ये माइनस में आ गया आपका बाहर, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखते हैं, देयरफॉर c इज गिवन बाय -π2 1/π3-1। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए φ2 हमारे पास क्या है। φ2 है हमारे पास, φ2 कहाँ पे है, ये है φ2m। अब आपने यहाँ पे पुट करना है m = 1 पुट करना है, तो m = 1 पुट कर दो। m = 1 पुट करो तो ये क्या आएगा, 4, 4 × 1 का स्क्वायर +2 × 1, तो ये आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले पुट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं जरा क्या होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं φ2, m क्या है हमारे पास, 4m + 2m² एक, और सॉरी 4m² + 2m, और दूसरा क्या है, φ3m कितना है, = 2 - 2m - 6m²। ये m², अरे यार ये स्क्वेयर है भाई, थोड़ा सा देख लो, करेक्शन कर लेना इसको। ये स्क्वेयर है, देखो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं ना हम लोग, डेरिवेटिव करेंगे तो 6m² बन जाएगा, तो ये 6m² हो गया, 6m²। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास ये आता है। देखना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 + 2m - m²। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2m - 6m²। ठीक है, ओके, चलिए पुट करते हैं वैल्यूज इसमें। φ2m में पुट कर दो वैल्यूज, तो ये माइनस आएगा, φ2m में रखोगे तो ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर +2 × 1, नीचे कितना आ जाएगा, डैश में लगाओगे तो ये आएगा 2 - 2 × 1 -6 × 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 2 6, 4 + 2 6, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -6 नीचे आएगा, और नेगेटिव तो बाहर ऑलरेडी है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 आएगा। तो सी क्या आएगा आपके पास, सी आपके पास 1 आ गया। सो पहली वैल्यू आपके पास सी की क्या आ गई, 1 आ गई। सो देयर फोर द कॉरेस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग, अब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिक एसिम्प्टोट के देखेंगे। ऑब्लिक एसिम्प्टोट ऑफ वन इज कौन सा है, y इज इक्वल टू एम की जगह क्या, एम एक्स प्लस सी। एम क्या था हमारा, एम क्या वन है, और एम एक्स सी क्या है आपका, वो भी वन है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो हमारे पास जो एसिम्प्टोट बना वो क्या बना, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके पास रहेगा। फाइन, तो ये पहला एसिम्प्टोट हमने फाइन कर लिया। अब हम देखेंगे एम इज इक्वल टू वन के लिए। फॉर एम इज इक्वल टू माइनस वन के लिए बात करेंगे। तो वही सी इज गिवन बाय, क्योंकि ये भी डिफरेंट है, गिवन बाय सी इज इक्वल टू माइनस क्यू टू माइनस वन बाय क्यू थ्री डैश माइनस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू टू। नहीं, आप क्यू टू यहाँ पे पुट कर दीजिए, वैल्यू इसकी माइनस वन पुट करना है आपको। तो फोर माइनस वन का स्क्वेयर प्लस टू इंटू माइनस वन, नीचे कितना आएगा, टू माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस सिक्स इंटू माइनस वन का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर माइनस टू, ये आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा टू प्लस टू माइनस सिक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस टू ऊपर आ जाएगा, और नीचे आएगा आपके पास फोर माइनस टू नीचे आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी प्लस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा वन। तो अगेन आपका सी वन हो गया। सो देयर फोर द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्लिक एसिम्प्टोट इज क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो माइनस वन टाइम्स एक्स, सी की वैल्यू कितनी आई, वन। तो इसका मतलब दिस मीन्स, इसको इधर ले आइए, प्लस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका दूसरा एसिम्प्टोट हो गया। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एम इज इक्वल टू माइनस वन, ये दो एसिम्प्टोट हो गए आपके। अब नेक्स्ट एसिम्प्टोट निकालते हैं, वो किसके लिए है, वो आपका एम की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई टू। तो जरा देखते हैं, फॉर एम इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, वो देख लेते हैं। तो माइनस वन बाई टू के लिए क्या, ये फाइव टू आपका ये चलेगा, तो सी इज गिवन बाय वैसे ही फॉर्मूला जैसे निकाला था पीछे, माइनस फाइव टू माइनस वन बाई टू फाइव थ्री डैश माइनस वन बाई टू। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस। अब फाइव टू माइनस वन बाई टू क्या आएगा, यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फोर माइनस वन बाई टू का स्क्वेयर प्लस टू माइनस वन बाई टू, यही है ना, फोर एम स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, फाइव थ्री डैश। तो फाइव थ्री डैश का पहला क्या है, टू लिखो वैसा ही वैसा, माइनस टू इंटू माइनस वन बाई टू माइनस सिक्स इंटू माइनस वन बाई टू का स्क्वेयर। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस फोर, सॉरी बाहर रखेंगे माइनस, माइनस बाहर रखेंगे फोर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वन बाई फोर आ जाएगा ये। तो ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वन बचेगा आपके पास, यहाँ से टू, ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऐड हो जाएगा, एंड माइनस यहाँ पे कितना आएगा, सिक्स, सिक्स बाय फोर हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया, यहाँ फोर और फोर कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सीधा निकल गया सी इज इक्वल टू जीरो। सो देयर फोर द कॉरस्पॉन्डिंग oblique asymptote is y is equal to mx plus c, that is y is equal to c mx। m की वैल्यू कितनी है, ये माइनस वन बाई टू, और c की वैल्यू कितनी है, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे मैं टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखूंगा, तो ये मेरा अजीमटोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा तीसरा अजीमटोट हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो देयर फोर all the asymptotes of the curve वन आर। तो पहला asymptote क्या था हमारे पास, फर्स्ट वन इज दिस वन, वाई माइनस एक्स माइनस वन, वाई माइनस एक्स माइनस वन फिजिकल टू जीरो। एक तो ये आ गया हमारे पास, दूसरा asymptote बना वाई प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वन, एक ये वाला asymptote बना, और एक बना हमारे पास ये वाला,
2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीन अजिम्प्टोट बन गए। ठीक है, तो ये तीन अजिम्प्टोट, क्योंकि हॉरिजेंटल भी नहीं है वर्टिकल भी नहीं है, तो यही ओब्लिक अजिम्प्टोट ही रहेंगे हमारे पास। तो ये तीन अजिम्प्टोट हैं। तो इस तरह से हमने सारे के सारे इसके अजिम्प्टोट निकाल दिए। इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने लगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ये 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। तो मुझे लगता है अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में, तो दैट कैरी सम वेटेज। तो मुझे नहीं लगता इसको आपको इग्नोर करना चाहिए। तो ये मेथड बहुत इजी है, बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत ही मैकेनिकल मेथड है। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेथड को फॉलो करना है, बस छोटी मोटी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी टाइप की। क्वेश्चन इज सॉल्व, sorry, not solve, find all the asymptotes, find all the asymptotes of the curve। आपके पास कर्व क्या है? एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब 2x स्क्र प्लस 3xy माइनस 4y स्क्र 4y स्क्र प्लस 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। एक्स क्यूब एक्स स्क्र प्लस वाई, एक्स वाई स्क्र वाई क्यूब 2x स्क्र 3xy माइनस 4y स्क्र प्लस 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक वही मेथड लगाएंगे इसका। चलिए, अब मेथड वही सेम। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्र प्लस 3xy माइनस 4y स्क्र प्लस 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन 1 रखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट। और वही तरीका, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स की 3 है, कोफिशिएंट इसका 1 है, वो कांस्टेंट है। सो नो हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, और दूसरा कर लेते हैं इसको। वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करते हैं। नो वर्टिकल एसिम्प्टोट, फिर से वही, क्योंकि वाई क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, वो कांस्टेंट है। द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ओब्लिक एसिम्प्टोट की। तो ये आप पूरा लिखिएगा, ओ ए नहीं लिखना, ओब्लिक एसिम्प्टोट लिखना। मैं इसमें सिंपल लिख रहा हूँ, आप फुल लिखिएगा, इसको कंप्लीट लिखिएगा ना। अब हमने ओब्लिक के लिए निकालना है, तो हमने क्या देखना है कि पहले सबसे देखना है हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है। हाईएस्ट डिग्री टर्म्स है हमारे पास 3। तो ये 3 डिग्री की टर्म्स हैं, ये सारी 3 डिग्री की टर्म्स हैं। तो जितनी भी 3 डिग्री की टर्म है, उसमें हम क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और वाई इज इक्वल टू एम पुट करेंगे। और एक हमारे पास एक पॉलिनोमियल बनेगा डिग्री 3 का। वो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल क्या है? एक्स की जगह क्या करना है आपको? एम पुट करना है, 1 पुट करना है, और वाई की जगह एम पुट करना है। 1 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो इसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम सीधे लिखते हैं 1 प्लस एम। और एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 1, और वाई की जगह क्या लिखेंगे? एम स्क्वायर, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वाई क्यूब की जगह क्या लिखेंगे? एम क्यूब। ये आपके पास 5 3m आ गया। और 5 2m निकालिए अब। 5 2m निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास? अब सेकंड डिग्री टर्म 5 2m इज ऑब्टेन बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन सेकंड डिग्री टर्म्स। अब सेकंड डिग्री टर्म कौन सी है यहाँ पे? इनको मिटा देते हैं, ये थर्ड डिग्री टर्म थी। अब सेकंड डिग्री टर्म्स देखते हैं। सेकंड डिग्री टर्म आपके पास एक तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है।
तो आपके पास सेकंड डिग्री टर्म्स का पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, 2 एक्स की जगह 1 पुट करना है, और 3m एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, और 4m स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आप फॉर्मूला में लगाते हो तो ज़रूरी है। तो ये आएगा 1 + 2m + 3m स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए, तीन चीज़ें आ गई। नौ, सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो इस 5 3m को, जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, उसको जीरो पुट कर देंगे। सो पुट 5 3m = 0। अगर आप इसको जीरो पुट कर रहे हो तो ये क्या आएगा, 1 + m + m² + m³ = 0। अब इसको पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 + m + m², 1 + m = 0। अब इसका मतलब है 1 + m बाहर आ जाएगा, इसको कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बनेगा आपका, 1 + m² = 0। अब इसका रूट क्या बना, m = -1, और यहाँ से m का रूट बना प्लस माइनस है होता। ठीक है, अब जो हमने सिर्फ रियल रूट लेने हैं। सो डिस्कार्ड डिस्कार्ड m = प्लस माइनस आयोटा, बीइंग बीइंग नॉन रियल। ये रियल नहीं है तो ये छोड़ देना है। तो इसका मतलब हमारे पास m कितना बचा, -1, एक ही बचा। तो जब नॉन रिपीटेड रूट होता है तो आप क्या करते हो, फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको। सो देयरफॉर c इज गिवन बाय द फॉर्मूला फॉर m = -1, c इज गिवन बाय, इसको सीधे लिख देते हैं, c इज गिवन बाय c, वही फॉर्मूला लगाएंगे आप। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे लगाना है तो हम लोग क्या रखेंगे, और हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो नीचे कितना आएगा, 5 3 - -1, इससे एक लेस कर लो, 5 2 - 1। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका। तो फॉर्मूला 5 2 क्या है आपके पास, 5 2 ये है, ये रहा आपका 5 2। तो इसमें आपने क्या करना है, पुट करना है इसको। ठीक है, इसको पुट करिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पे 5 of -1 पुट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 2 + 3 of -1 - 4 -1 का स्क्वेयर, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 5 3 - 1, तो पुट कर दीजिए वैल्यू, ये कितना आएगा, 1 + 2 - 1 + 3 - 1 का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको आएगा 2 - 3 - 4, और नीचे आएगा 1 - 2 + 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो खत्म होता है उसको कर लीजिए, तो ये -7 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, -5। ये आपके पास -5 आ गया। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी -5/2, नीचे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 1 1, दिस इज 2, दिस इज 5/2। ठीक है, तो दिस इज माइनस, यहाँ से आ गया तो माइनस ऑलरेडी बाहर है, इसको रख लीजिए, अरे यार इसको ऐसे लिख लो, दिस इज माइनस ऑफ -5/2, ये आ जाता है आपके पास। अब ये आ गया, अब देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5/2। तो इसका मतलब हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई। अगर सी की वैल्यू 5/2 है, सो देयर फोर द कॉरस्पॉन्डिंग अजिमटोड अजिमटोड आपके पास क्या आ गया, y = mx + c। m की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1x, और c की वैल्यू कितनी है, +5/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो y आ गया, दिस इज y = लेट मी ट्रांसफर टू दिस, लेफ्ट साइड ले लो इसको, y + x - 5/2, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका 2y + 2x - 5 = 0।
और ये है आपका रिक्वायर्ड asymptote। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड asymptote। दिस इज योर रिक्वायर्ड asymptote, क्योंकि एक ही है इसमें। ठीक है, क्योंकि ना हॉरिजेंटल है ना वर्टिकल है, दोनों नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा हमारा, दिस इज रिक्वायर्ड asymptote। सो देयर फोर ओनली asymptote टू कर्व वन इज, जो हमने वन यहाँ लिखा है, तो कर्व ये वाली लिखी हुई है, इसका एक ही asymptote रहेगा, वो क्या, 2y + 2x - 5 = 0। ये आपका एक asymptote बचेगा। ठीक है, ये बचेगा आपका एक asymptote। इसका एक ही asymptote मिलेगा आपको। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी, इट्स इट्स इजी केक देन। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, asymptotes पे ही। तो लेट अस टेक अप ए क्वेश्चन, दैट बी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says find all the asymptotes of the curve. This is going to be, mm, let us take a curve, this one, x cube minus x square y minus x y square plus y square plus 2x square minus 4y square 2xy plus x plus y plus 1 is equal to 0। तो एक्स क्यूब एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब प्लस 2x² माइनस 4y² 2xy प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो ये आपकी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कितने एसिम्प्टोट बनते हैं इसमें। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं, वैसे ही प्रोसेस प्रोसेस वही सेम रहेगा। तो देखते हैं तो क्या होता है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। द गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x² माइनस 4y² प्लस 2xy प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले देखेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अब देखिए, एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर के एक्स क्यूब की 3 है, तो इसमें क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा क्योंकि 1 कांस्टेंट होता है। तो नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो रीजन आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रीजन रहेगा इसका। सिमिलरली वर्टिकल एसिम्प्टोट भी नहीं है, नो वर्टिकल एसिम्प्टोट, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, देयर इज ए, आई थिंक देयर इज सम, नो, यहाँ मिस्टेक है छोटी सी। ये आपको क्यूब लिखना है इसका, ये आपका क्यूब है। ठीक है, वाई क्यूब है। ओके, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। एक्स स्क्र वाई स्क्र एक्स वाई क्यूब प्लस 2x² माइनस 4y² 2xy एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी है। तो अगेन वाई की हाईएस्ट पावर क्या है आपके, 3 है, तो दैट इज गोइंग टू बी, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो अगेन नो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल असिम्प्टोट, बिकॉज इसका कोफिशिएंट क्या है आपका, 1 है, दैट इज ए कांस्टेंट। तो वही रीजन लगेगा, कोफिशिएंट
of highest power of y is equal to 1, that is constant. So there is no horizontal sorry, no vertical asymptote. now हम लोग बात करेंगे ओब्लिक asymptote की। ओब्लिक asymptote क्या रहता है हमारे पास? इसमें हमको सबसे पहले क्या देखना है, इसकी पावर कितनी है। इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी? 3 है। तो 3 पावर के सारी टर्म्स देख लो, ये वाली, ये सारी 3 पावर्स की टर्म्स हैं। अब 3 पावर्स की टर्म्स में क्या करेंगे हम लोग? x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे। तो हम एक पॉलिनोमियल निकालेंगे डिग्री 3 का। वो कैसे फाइंड होगा? we will find the degree 3 polynomial by putting x is equal to 1 and y is equal to m in in terms of degree 3 in this equation। ये वाली इक्वेशन में 3 डिग्री की जितनी भी टर्म्स हैं उनमें आपने क्या करना है, y की जगह m पुट करना है और x की जगह m x की जगह 1 पुट करना है। तो कर देते हैं 1। तो x की जगह क्या करोगे? 1 पुट करोगे और एक्स स्क्र y, तो एक्स या 1 पुट करोगे तो वाई की जगह एम पुट को एक ही बचेगा, तो हाँ माइनस एक्स वाई स्क्र। तो एक्स या 1 पुट करोगे, वाई की जगह क्या लिखोगे? एम स्क्र लिखोगे, प्लस वाई की जगह क्या लिखोगे? एम क्यूब लिखोगे। ये आ गया हमारे पास 5 2m। ये क्या आ गया? अब 5 2m कैसे ऑब्टेन होगा? बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू एम इन सेकंड डिग्री टर्म। अब सेकंड डिग्री टर्म कौन कौन सी हैं? एक ये सेकंड डिग्री टर्म है, एक ये है आपके पास, एक ये है। तो सेकंड डिग्री टर्म में पुट करो, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करो, वाई इज इक्वल टू एम पुट करो, तो ये आपके पास आएगा 2m। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। एक्स की जगह 1 पुट कर दिया और वाई की जगह क्या कर दिया? एम पुट कर दिया। और यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट किया, वाई की जगह एम पुट किया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब 5 3 आपको निकालना है, वो भी निकाल लीजिए, वो आपको यूज होता है आगे। तो ये आएगा -1 -2m +3m²। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 m। ठीक है, तो ये हमारे हमने सारा निकाल लिया इसको। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पुट हाई डिग्री पॉलिनोमियल जो हमने निकाला है उसको 0 पुट करना है। 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो ये 1 - m m² +m³ इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आएगा 1 - m तो रहेगा ही रहेगा, m² बाहर निकाल दीजिए, 1 - m आ गया 0। और यहाँ से आपको 1 - m कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ से आएगा 1 - m² इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास m की वैल्यू आएगी, एक तो 1 आएगी, फिर दूसरी भी 1 आएगी, एंड नेक्स्ट इज -1। ये आपकी 3 वैल्यूज आई हैं इसमें। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों सेम है। तो वैल्यू रिपीट कर गई, तो फॉर्मूला रिपीटिशन के लिए आपको पता है कैसा होगा। और ये आपकी डिस्टिंक्ट है। तो अब हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालना है? वैल्यूज ऑफ c निकालना है। तो चले निकालते हैं, पहले डिस्टिंक्ट वाला निकाल लेते हैं, डबल वाला आगे निकालेंगे। तो फॉर m इज इक्वल टू -1, ये तो डिस्टिंक्ट है, तो इसके लिए c इज गिवन बाय, ये तो हम करते आए हैं अभी तक, c इज गिवन बाय माइनस। तो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल क्या 3 था, तो इसका डैश निकाल लिख लीजिए, -1। और 5 2 क्या है हमारे पास? 5 इसका 1 डिग्री लेस होगा जो पॉलिनोमियल, उसमें भी -1 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। तो अब माइनस कर दिया आपने, तो यहाँ 5 2 - 1 लिखोगे, इसमें लिखोगे आप तो ये वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज गोइंग टू बी 2 - 4 - 1 का स्क्वेयर +2 2 - 1। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। नीचे वैल्यू कितनी आएगी 5 के लिए? -1 -2 - 1 +3 × -1 का स्क्वेयर। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसके लिए ये आपके पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे अब। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 2। तो यहाँ तो -4 ही रहेगा क्योंकि -1 का स्क्वायर सेम रह जाएगा। तो ये -2 आ गया यहाँ पे। नीचे कितना आएगा? -1। और यहाँ आ जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी +3 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के आपके पास कितना आ रहा है? तो दिस इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे? यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी, हाउ टू फाइंड दिस? This 2 and 2 cancels out. This is -4. This
यहाँ से बचेगा 1, दिस इज 4। तो ये आपके पास बचेगी -4। नीचे कितना बचेगा? माइनस, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना वैल्यू आ जाएगी? 1। तो आपकी सी की वैल्यू कितनी आ गई? सी इज इक्वल टू 1। सो देयर फोर द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिक asymptote इज, वो किसके बराबर होगा? दैट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम कितना है आपके पास? -1। एक्स प्लस सी कितना है आपके पास? 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? इसको इस साइड ले आइए, तो y प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका रिक्वायर्ड asymptote, ठीक है। ये आपका पहला asymptote आ गया, कौन सा वाला? ऑब्लिक asymptote पहला आपने निकाल दिया, कॉरस्पॉन्डिंग टू m इज इक्वल टू -1। नाउ हम लोग ये रिपीटेड रूट्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे, इसका asymptote कैसे निकालना है। नाउ फॉर रिपीटेड रूट m इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि 1 है, दोनों रिपीट हैं, तो हम इनके लिए m इज इक्वल टू 1 के लिए कर लेंगे, जहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1 × 1। दीज आर रिपीटेड रूट। वो कितनी बार रिपीटेड है? 2 बार। तो 2 बार रिपीटेड है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, c² / 2 फाइव एन डबल डैश m प्लस c/1 फैक्टोरियल 5n - 1 m डैश प्लस 5n - 2 m। ये आपका निकलता है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो आपको यहाँ पे n कितना, हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल कितना है आपके पास? 3 है। तो आपको क्या क्या चाहिए इसमें? आप इसमें पुट करोगे, तो n = 3 पुट करोगे, पुट n = 3 पुट करो, तो क्या आता है यहाँ? ये आएगा आपके पास, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, c² / 2 फैक्टोरियल सी सी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। दिस इज, यहाँ पे कितना आएगा? 3 डबल डैश, एम की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस c 1 डैश। तो 3 - 2 3 - 1 होगा, 5 डैश 3 - 1 2, 5 2 डैश का डेरिवेटिव है ये। देन नेक्स्ट इज दिस इज 5 of 1, दिस इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, 3 - 2 क्या आएगा? 1 हो जाएगा, 5 of 1 हो जाएगा। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है पहले, ये वैल्यू सारी निकाल लीजिए, लेट इट बी। इक्वेशन कितना दिया था हमने? इक्वेशन 1 दिया था। अब इसको इक्वेशन 2 दे दो इसको। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 5 3 - 1 की वैल्यू वैल्यू फाइंड करूंगा। तो ये तो मैं सीधे निकाल सकता हूँ, क्योंकि 5 3 डैश मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ है। तो 5 3 डैश मेरे पास है, तो 5 3 - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये है -1 -1 - 2, 2m है। 2m की जगह आप 1 लगाओगे, प्लस आगे कितना का 3m² है, 3, यहाँ 1 का स्क्वायर लगाओगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 + 2 + 3। और ये वैल्यू है हमारे पास कितनी? इसको ऐड करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 4। तो हमारे पास 5 3 - 1 के आ गया, 4 आ गया। पहली वैल्यू तो आ गई हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं, 5 2 डैश निकालते हैं। अगेन 5 2 डैश एम पहले निकालिए। 5 2 डैश एम क्या है हमारे पास? 5 2m क्या है? ये है हमारे पास ये वैल्यू। 5 2m की वैल्यू कितनी आएगी? 2 4m² + 2m। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज इक्वल टू 2 -4m की। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, मैं डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -4m। ये क्या है? -8m। और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे m विद रिस्पेक्ट टू m कर रहे हैं, तो ये 2 बनेगा। तो इसमें आप 2, सॉरी 1 पुट कर दीजिए। 1 पुट करोगे तो -8 × 1 + 2, ये आपके पास आ जाएगा -6 प्लस, सॉरी -8 + 2, दिस इज गोइंग टू बी 6। तो 5 2 - 1 कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। अब नेक्स्ट चैलेंज आपके पास ये है कि आपने 5 1 निकालना है। 5 1 फर्स्ट डिग्री जो टर्म्स होंगी उनका पॉलिनोमियल बनाना है। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट डिग्री टर्म्स देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट डिग्री टर्म्स कौन सी हैं? फर्स्ट डिग्री टर्म एक ये है, एक ये है, x + y। सो अगेन अगेन 5 1 m इज गिवन बाय
बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m, तो ये कितना आ जाएगा, x की जगह 1 लिखोगे, y की जगह m लिखोगे, तो ये आपका 5 1 m आ गया। तरीका वही है, x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, y इज इक्वल टू 1। फर्स्ट डिग्री टर्म्स, तो फर्स्ट डिग्री टर्म्स आपके पास ये हैं दोनों, इन दो टर्म्स में आपने x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करना है, तो आपके पास 5 1 m आ गया। आप इसको शुरू में भी निकाल सकते हो, अगर सारे के सारे पॉलिनोमियल अगर निकालना चाहो तो वहां से निकाल सकते हो, थोड़ा इजी रहता है, बाद में आपको परेशानी नहीं होती। तो 5 1 m आपने निकाल दिया। तो 5 1 m में हमें वैल्यू क्या निकालनी है, 1 पुट करनी है, तो 5 1 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 5 1 1 क्या आएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो 5 1 1 क्या है, 2 है। ठीक है, तो आपने सारी सारी वैल्यू निकाल ली, ये भी निकाल ली, ये भी निकाल ली, ये भी निकाल ली। सो देयर फोर फ्रॉम 2, तो पुट करिए इसको, ये वैल्यूज, तो ये आएगा c² / 2 फैक्टोरियल की जगह 2 लिखूंगा मैं। 5 3 डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस c/1 फैक्टोरियल का कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही लिखेंगे यहाँ पे। 5 2 डैश की वैल्यू कितनी है, @1, दिस इज 6। और 5 1 की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 2 है। ये आपके पास बन गया। तो आपके पास इक्वेशन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 2c² + 6c + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा आपका c² + 3c + 2 इज इक्वल टू 0। और ये क्या बन गई, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ देखना जरा कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, कहीं साइन की प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे हमने किया -1 + 2 + 3, दिस इज 4, दिस इज डन। एंड यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन को नहीं कंसिडर किया, तो ये साइन है आपके पास। देखो ये -8 + 2 है, तो ये -6 रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ -6 आ जाएगा, तो जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +c/1 -6। ठीक है, तो ये माइनस में रहेगा, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए अब, यहाँ से माइनस, दिस इज माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया है, तो ये 1 बचेगा आपके पास, और ये आपके पास 3। अरे यार, क्लियर करके लिख देते हैं दोबारा से, दिस इज c² - 3c + 1। तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसको, ये तो छोटा है, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। अब इसको फैक्टराइज तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अब निकालने हैं इसके रूट्स। रूट कैसे निकलेंगे इसके, वही फॉर्मूला, b - b ± √b²-4ac/2a। तो ये निकालिए फॉर्मूला, तो ये b क्या है आपके पास, 3 है, तो यहाँ पे माइनस में होता है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये b² कितना है, -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, -4 × 3, सॉरी, -4 × 1, a भी 1 है, c भी 1 है, /2 × 1। तो ये मेरे पास आएगा 3 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 9 - 4 कितना होता है, 5 होता है। तो नीचे कितना आ गया, 2 आ गया। तो मेरे पास जो रूट्स बने, सो सी के रूट्स क्या बन गए, 3/3 प्लस माइनस √5/2। तो मेरे पास दो रूट्स बने हैं, एक प्लस में बना है, एक माइनस में बना है। ठीक है, तो मेरे पास m की वैल्यूज क्या है, 1 है दोनों। तो मेरे पास रिक्वायर्ड असिम्प्टोट क्या होंगे, मैं दोनों को यूज करूंगा इसको, m और c को यूज करूंगा। सो देयरफॉर, तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ साफ कर लेते हैं कि यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी, ये तो हो गया हमारा काम। हम्म, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हाँ, यहाँ से आप ऊपर आ जाइए। अब देखिए, हमारे पास m की वैल्यूज भी हैं और c की वैल्यूज भी हैं। सो देयर फोर द ऑब्लिक द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिक अजिम्प्टोट्स आर, तो कितने, क्या बनेंगे आपके पास अजिम्प्टोट यहाँ पे, यहाँ पे पहली y = mx + c। m की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस c की वैल्यू कितनी है, पहली वाली वैल्यू लगाता हूँ प्लस वाली, तो ये आएगा 3 प्लस माइनस, सॉरी, +√5/2। ये पहली वैल्यू बनेगी आपके पास। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू आपके पास क्या बनेगी,
एंड वाई इज इक्वल टू, फिर से आपने वही निकाल लगाना है, 1 + 3 माइनस रूट ऑफ 5/2। तो ये आपके पास असिम्प्टोट बन गए। ठीक है। सो देयर फोर, इसका मतलब क्या है, एक असिम्प्टोट क्या बना, माइनस ऑफ, दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी हेयर, कैसे लिखेंगे इसको, -1, हाउ टू राइट दिस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -(x) प्लस, सॉरी, माइनस ऑफ, दिस इज गोइंग टू बी, हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हाउ टू राइट दिस, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग, यहाँ से इसको माइनस करना आपको, 3 + (√5/2), एक तो ये आ जाएगा जिमटोट, दूसरा यहाँ से आपको जिमटोट मिलेगा, यहाँ से मैं दोबारा लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मैं दूसरी बारी फिर पुट किया, माइनस वाला पार्ट पुट किया है इसमें, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, चाहे मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्टिंक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो ये हम लोग यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको सी की वैल्यू जब प्लस होगी तो 1 मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा वाई प्लस, सॉरी, -(x), और यहाँ से -3/2 माइनस √5/2 इज इक्वल टू 0। ये पहला asymptote आ गया आपके पास। ठीक है। तो दूसरा asymptote यहाँ से आपको, जब आप माइनस में पुट करो, 3 माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, y-(x) माइनस 3 + (√5), दिस इज बाय 2, दिस इज बाय 2, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक आपको ये बन गया, एक आपको ये बन गया, तो आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 2y, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 2y-2x -3 + (√5), एक ये बन जाएगा इज इक्वल टू 0। दूसरा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2y-2x -3 -√5 इज इक्वल टू 0। ये आपके दो असिम्प्टोट बन जाएंगे, ऑब्लिक असिम्प्टोट। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। तो सो देयरफॉर ऑल द asymptotes, सारे asymptotes लिखते हैं, देयरफॉर ऑल द asymptotes ऑफ वन कर्व कौन सी है आपकी, वन कर्व कौन सी है, ये वाली। ठीक है। तो ये वाली कर्व जो है, ये वन है, इसके जो asymptote बनेंगे आपको, हॉरिजेंटल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, आपको सिर्फ ओब्लीक है। तो ओब्लीक वाला एक asymptote तो ये है y+(x-1), दिस इज y+(x-1) इज इक्वल टू 0, एक तो ये है, तो दो ये वाले हैं आपके पास, तो y, सॉरी, इसको ये वाला, क्योंकि ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो ये आएंगे 2y-2x -3 + (√5) इज इक्वल टू 0, एक एसिम्प्टोट ये हो गया, और 2y-2x -3 √5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास तीन अजिम्प्टोट आ गए, पहला अजिम्प्टोट ये है आपके पास, दूसरा आपके पास ये है, और तीसरा ये है। तो ये आपके सारे रिक्वायर्ड अजिम्प्टोट्स आ गए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनके अजिम्प्टोट्स फाइंड करेंगे। तो प्रोसेस वही सेम है, सेम मैकेनिकल मेथड आप यूज करोगे, तो ये वाला मेथड आप किसी भी कर्व को लगा सकते हो और आप अजिम्प्टोट फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, तो आप इसको ट्राई करिएगा। तो फॉर द टाइमिंग आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू।